कल्पना कीजिए अगर दुनिया के सबसे महान विश्वविद्यालय अचानक गायब हो जाएं और सदियों का ज्ञान एक ही पल में इतिहास से मिटा दिया जाए। सोचिए, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन और मानवता की सबसे मूल्यवान खोजें धुएं में बदल जाएं और पुस्तकालय राख बनकर बिखर जाएं। ये कोई कल्पना नहीं, ये उस प्राचीन विश्वविद्यालय की सच्ची कहानी है जिसने कभी पूरी दुनिया को शिक्षा दी और फिर समय के अंधेरे में खो गया। ये कहानी है नालंदा की उस खोए हुए विश्वविद्यालय की, जो ऑक्सफोर्ड की स्थापना से लगभग 500 वर्ष पहले दुनिया को ज्ञान दे रहा था। लगभग 800 वर्षों तक नालंदा केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं रहा, बल्कि एशिया का एक वैश्विक बौद्धिक शक्ति केंद्र बन गया। प्राचीन भारत के हृदय में मगध की पवित्र भूमि पर एक ऐसा बीज बोया गया जो आगे चलकर मानव इतिहास के सबसे महान ज्ञान संस्थानों में बदलने वाला था। आज के बिहार क्षेत्र में जहां साम्राज्य जन्म लेते थे और विचार क्रांतियां लाते थे, वहीं 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास नालंदा की नींव रखी गई। ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार 5वीं शताब्दी के आसपास इस महान महाविहार की स्थापना हुई, जिसने आगे चलकर पूरे एशिया के इतिहास को बदल दिया। लेकिन नालंदा केवल एक मठ नहीं था, ये एक विशाल, संगठित और आवासीय ज्ञान केंद्र था, जहां शिक्षा को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य माना जाता था। यूरोप जब ऐसे संस्थानों की कल्पना भी नहीं कर पाया था, तब नालंदा दुनिया के पहले महान आवासीय उच्च शिक्षा केंद्रों में से एक बन चुका था। नालंदा का परिसर ठंडे पत्थरों का नहीं, बल्कि शानदार लाल ईंटों की विशाल इमारतों का बना था, जो मैदानों से गर्व के साथ ऊपर उठती दिखाई देती थीं। मंदिर, व्याख्यान कक्ष और मठ हर समय गतिविधियों से भरे रहते थे, जहां ज्ञान की खोज किसी पूजा से कम नहीं मानी जाती थी। हजारों छात्र और शिक्षक इन भव्य मठों में रहते थे और पूरा परिसर एक जीवित ज्ञान नगर जैसा महसूस होता था। ये केवल पढ़ाई का स्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसा संगठित शहर था जिसे एक ही उद्देश्य के लिए बनाया गया था, ज्ञान की खोज। नालंदा की ये प्रारंभिक दृष्टि केवल एक राजा तक सीमित नहीं रही। आने वाली पीढ़ियों ने भी इसे बढ़ाया और सुरक्षित रखा। बाद के शासकों के अधीन ये और अधिक विकसित हुआ और 7वीं शताब्दी तक ये ज्ञान और शिक्षा का अत्यंत प्रभावशाली केंद्र बन चुका था। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक यह विश्वविद्यालय अपने स्वर्णिम शिखर पर पहुंचा, जहां इसका प्रभाव पूरे एशिया में फैल चुका था। इन शासकों ने केवल इस विश्वविद्यालय की रक्षा नहीं की, बल्कि इसमें निरंतर निवेश किया ताकि ज्ञान की ये ज्योति कभी बुझने न पाए। ऐतिहासिक उल्लेख बताते हैं कि कई गांवों का राजस्व इस महान विश्वविद्यालय को दान किया गया था, ताकि इसका संचालन और शिक्षा निरंतर चलती रहे। सैकड़ों गांवों से मिलने वाला सहयोग इस विश्वविद्यालय को स्थिर बनाए रखता था और इसी कारण यह सदियों तक ज्ञान का महान केंद्र बना रहा। इस निरंतर संरक्षण ने नालंदा को केवल एक मठ से उठाकर एक बौद्धिक महाशक्ति में बदल दिया, जिसका प्रकाश दूर दूर तक फैलने लगा। धीरे धीरे नालंदा केवल भारत का नहीं, बल्कि पूरे एशिया का ज्ञान प्रकाश बन गया, जहां विद्वान होना सर्वोच्च सम्मान माना जाता था। नालंदा का नाम धीरे धीरे ज्ञान, तर्क और विद्वता का पर्याय बन गया और इसकी प्रतिष्ठा सीमाओं से बहुत आगे पहुंच चुकी थी। मगध की यह भूमि पहले से ही आध्यात्मिक रूप से पवित्र मानी जाती थी, क्योंकि यही महान आध्यात्मिक परंपराओं ने अपने विचार फैलाए थे। इस गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा ने नालंदा के वातावरण को भर दिया, जहां शिक्षा केवल बुद्धि नहीं, बल्कि मन और आत्मा के विकास से जुड़ी थी। नालंदा बिल्कुल सही स्थान पर बना था, प्राचीन राजधानियों और व्यापारिक केंद्रों के पास, जहां से विचार और संस्कृतियां लगातार गुजरती रहती थीं। इसका अर्थ था कि नालंदा कोई अलग थलग मठ नहीं था, बल्कि व्यापार, संस्कृति और विचारों के जीवंत चौराहे पर खड़ा था। नई यात्राएं, नए व्यापारी, नए विद्वान और नए विचार लगातार नालंदा तक पहुंचते रहे, जिससे ये हमेशा जीवंत बना रहा। लगभग 750 वर्षों तक नालंदा केवल जीवित नहीं रहा, बल्कि फलता फूलता रहा और एशिया के सबसे महान विचारकों को जन्म देता रहा। ये एक ऐसा पिघलने वाला बर्तन था, जहां संस्कृतियां, दर्शन और विचार मिलते, टकराते और कुछ बिल्कुल नया रचते थे। नालंदा का स्वर्ण युग इस विचार की जीत था कि ज्ञान को सीमाओं में बांधा नहीं जाना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र रूप से खोजा और परखा जाना चाहिए। लेकिन नालंदा को सच में समझने के लिए हमें उसके विशाल द्वारों के भीतर जाना होगा, जहां एक असाधारण बौद्धिक संसार जीवित था। प्राचीन यात्रियों के वर्णन एक ऐसे महानगरीय परिसर की तस्वीर दिखाते हैं जो अपने समय से सदियों आगे था और हर समय ज्ञान से जीवित रहता था। अपने चरम पर नालंदा लगभग 10,000 छात्रों और 2,000 शिक्षकों का घर बन चुका था, जो उस युग के लिए एक अविश्वसनीय संख्या थी। और ये छात्र केवल भारत के अलग अलग क्षेत्रों से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कोनों से कठिन यात्राएं तय करके यहाँ अध्ययन के लिए पहुंचते थे। दूर देशों से विद्वान, भिक्षु और छात्र पहाड़ों, जंगलों और महासागरों को पार करके नालंदा में ज्ञान प्राप्त करने आते थे। कल्पना कीजिए, अलग अलग सभ्यताओं से आए छात्र दर्शन और तर्क पर बहस कर रहे हों और ज्ञान की खोज सबको एक साथ जोड़ रही हो।
नालंदा दुनिया के सबसे प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय परिसरों में से एक था, जहां भाषा, संस्कृति और सीमाएं अलग थीं। लेकिन यहां प्रवेश बिल्कुल आसान नहीं था। नालंदा के द्वार केवल जिज्ञासा से नहीं, बल्कि प्रतिभा और गहरी तैयारी से खुलते थे। प्रवेश से पहले विद्यार्थियों को कठिन मौखिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था, जिन्हें विद्वान द्वारपाल लेते थे, और हर कोई सफल नहीं हो पाता था। कहा जाता है कि प्रयास करने वाले हर 10 लोगों में से शायद केवल 2 या 3 ही वास्तव में नालंदा के भीतर प्रवेश पा पाते थे। ये कठिन प्रवेश प्रक्रिया केवल नियम नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य था कि विश्वविद्यालय के हॉल केवल सबसे समर्पित और प्रतिभाशाली मस्तिष्कों से भरें। एक बार भीतर पहुंचने के बाद छात्रों को ऐसा पाठ्यक्रम मिलता था जो उस समय की दुनिया के किसी भी अन्य संस्थान से कहीं अधिक विस्तृत और गहरा था। यद्यपि नालंदा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, लेकिन इसकी शिक्षा केवल धार्मिक सीमाओं में बंधी नहीं थी। बौद्ध दर्शन इसकी शिक्षा का मूल था, लेकिन इसकी असली क्रांति थी धार्मिक अध्ययन को अनेक अन्य विषयों के साथ जोड़ देना। यहाँ छात्र तर्कशास्त्र, व्याकरण और भाषा की गहराई सीखते थे, ताकि वे केवल पढ़े नहीं, बल्कि हर विचार को परख भी सकें। नालंदा में चिकित्सा का अध्ययन भी होता था, जहाँ शरीर, रोग और उपचार की गहरी समझ के साथ प्राचीन चिकित्सा विज्ञान सिखाया जाता था। इसके साथ साथ गणित, खगोल विज्ञान, तत्व मीमांसा और अन्य अनेक विषय भी यहाँ गंभीर अध्ययन का हिस्सा थे। सबसे अद्भुत बात यह थी कि यहाँ विभिन्न परंपराओं और विचारों के ग्रंथों का अध्ययन भी किया जाता था, जो उस युग के लिए असाधारण बौद्धिक खुलापन दिखाता था। नालंदा का उद्देश्य किसी एक विचारधारा को थोपना नहीं था, बल्कि ऐसा समग्र ज्ञान देना था जो हर विद्वान को स्वतंत्र और गहराई से सोचने योग्य बनाए। नालंदा में सीखने की गति अत्यंत तीव्र और जीवंत थी, जहां हर दिन प्रश्न, तर्क और विचारों की अग्नि पहले से अधिक प्रखर होती जाती थी। कहा जाता है कि गहरे प्रश्न पूछने और उत्तर खोजने के लिए दिन भी छोटा पड़ जाता था, क्योंकि सुबह से रात तक निरंतर बहस और अध्ययन चलता रहता था। यहाँ बूढ़े और युवा दोनों एक दूसरे की सहायता करते थे, क्योंकि नालंदा में ज्ञान केवल ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि संवाद से बढ़ता था। सीखना केवल ग्रंथों को याद करना नहीं था, बल्कि बहस, तर्क और लगातार पूछताछ की एक जीवित प्रक्रिया थी। पूरा विश्वविद्यालय एक विशाल बौद्धिक भट्टी जैसा था, जहाँ विचार गढ़े जाते थे, चुनौती दिए जाते थे और फिर अधिक मजबूत बनते थे। और इस महान विश्वविद्यालय का सबसे अद्भुत भाग था इसका विशाल पुस्तकालय, जहां सदियों का संचित ज्ञान सुरक्षित रखा गया था। यह केवल एक कमरा नहीं था, बल्कि अनेक विशाल भवनों से बना ऐसा ज्ञान भंडार था जिसकी तुलना उस समय दुनिया में कहीं और नहीं मिलती थी। यहाँ हजारों पांडुलिपियां सावधानी से लिखी, संरक्षित और पीढ़ियों तक सुरक्षित रखी जाती थीं, ताकि ज्ञान कभी खो न जाए। किंवदंतियां कहती हैं कि इन पुस्तकालयों में कुछ भवन इतने विशाल थे कि उनकी ऊंचाई कई मंजिलों तक जाती थी और उनमें अनगिनत ग्रंथ भरे थे। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां मानव सभ्यता का सबसे मूल्यवान ज्ञान एक साथ सुरक्षित हो और हर पीढ़ी उसे और आगे बढ़ा रही हो। इन पुस्तकालयों में केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि चिकित्सा, गणित, खगोल और दर्शन से जुड़ी अनगिनत दुर्लभ पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई थीं। विद्यार्थी और लेखक दिन रात इन पांडुलिपियों की प्रतियां तैयार करते थे, ताकि ज्ञान समय और दूरी की सीमाओं को पार कर सकें। नालंदा का ज्ञान केवल इसके परिसर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यात्री विद्वानों के माध्यम से दूर देशों तक पहुंचता चला गया। पूर्वी एशिया से आने वाले यात्री विद्वानों ने नालंदा को मानव इतिहास के सबसे महान ज्ञान केंद्रों में से एक बताया था। उन यात्रियों के वर्णन बताते हैं कि नालंदा का वातावरण इतना जीवंत था कि हर कोना अध्ययन, तर्क और ज्ञान की खोज से भरा रहता था। यहाँ शिक्षक केवल अध्यापक नहीं, बल्कि जीवित ज्ञान परंपरा के वाहक माने जाते थे, जिनका गहरा सम्मान किया जाता था। महान शिक्षक अपने विचारों को केवल ग्रंथों से नहीं, बल्कि जीवंत संवाद और अनुभवों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाते थे। रात गहरी होने के बाद भी नालंदा कभी पूरी तरह शांत नहीं होता था, क्योंकि ज्ञान की खोज दीपकों की रोशनी के साथ देर रात तक चलती रहती थी। नालंदा केवल ईंटों और ग्रंथों का संग्रह नहीं था, बल्कि ये मानव जिज्ञासा की उस अग्नि का प्रतीक था जो सभ्यताओं को आगे बढ़ाती है। लेकिन इतिहास की हर महान रोशनी की तरह नालंदा के स्वर्ण युग पर भी धीरे धीरे अंधेरे की परछाइयां मंडराने लगी थीं। 12वीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी भारत का राजनीतिक वातावरण तेजी से बदल रहा था और अस्थिरता धीरे धीरे फैलने लगी थी। राज्य टूट रहे थे, सत्ता संघर्ष बढ़ रहे थे और पूरे क्षेत्र में असुरक्षा का एक नया दौर शुरू हो चुका था। लेकिन नालंदा अब भी ज्ञान और शांति की अपनी दुनिया में डूबा हुआ था, मानो बाहर उठते तूफान से पूरी तरह अनजान हो। उसी समय उत्तर से एक नई सैन्य शक्ति तेजी से आगे बढ़ रही थी, जो जल्द ही इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। ये सेनाएं केवल क्षेत्रों को जीतने नहीं,
बल्कि सत्ता स्थापित करने और विरोध के हर प्रतीक को मिटाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही थीं। धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में भय फैलने लगा, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह तूफान सीधे नालंदा तक पहुंच जाएगा। नालंदा के भीतर जीवन अब भी सामान्य दिखाई देता था, जैसे किसी को आने वाली विनाशकारी रात का आभास ही न हो। और फिर वो रात आई जब इतिहास का सबसे महान ज्ञान केंद्र अपने सबसे भयावह अध्याय के सामने खड़ा था। देखो, मुझे डर लग रहा है। कुछ ही क्षणों में विनाश की वो लहर नालंदा के द्वारों तक पहुंचने वाली थी, जिसने सदियों की मेहनत को राख में बदल देना था। और फिर वो भयावह क्षण आया जब मानव इतिहास के सबसे महान ज्ञान केंद्रों में से एक अराजकता और विनाश में डूबने लगा। सदियों तक ज्ञान से चमकने वाले वे विशाल प्रांगण अब आग, धुएं और भय की चीखों से भर चुके थे। कई विद्वान और छात्र समझ ही नहीं पाए कि ये हमला इतना अचानक और विनाशकारी कैसे बन गया। हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां, जिनमें सदियों का ज्ञान सुरक्षित था, कुछ ही घंटों में आग की लपटों में समाने लगीं। नहीं, इसे बचाओ। जो पुस्तकालय कभी मानव सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञान भंडार माने जाते थे, वे अब आग के विशाल समुद्र में बदल चुके थे। कई शिक्षक और विद्यार्थी शायद उस क्षण ये महसूस कर चुके थे कि उनके सामने केवल भवन नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता का ज्ञान नष्ट हो रहा है। उस आग में केवल कागज नहीं जल रहे थे, बल्कि चिकित्सा, दर्शन, विज्ञान और इतिहास से जुड़ा अनमोल ज्ञान हमेशा के लिए खो रहा था। किंवदंतियां कहती हैं कि पुस्तकालयों में लगी आग कई दिनों तक लगातार जलती रही, क्योंकि वहां संरक्षित ग्रंथों की संख्या इतनी विशाल थी। जब आग शांत हुई, तब पीछे केवल राख, सन्नाटा और इतिहास के सबसे बड़े बौद्धिक नुकसानों में से एक बचा था। सदियों तक ज्ञान और प्रकाश का केंद्र रहने वाला नालंदा अब खंडहर और स्मृतियों में बदल चुका था। और उसी राख के साथ मानव इतिहास का एक ऐसा अध्याय भी खो गया, जिसे शायद दुनिया फिर कभी पूरी तरह वापस नहीं पा सकी। हमले के बाद नालंदा का वह महान परिसर धीरे धीरे एक खामोश खंडहर में बदलने लगा, जहां कभी ज्ञान की आवाज गूंजती थी, जहां कभी हजारों छात्र और विद्वान रहते थे, वहां अब केवल टूटी दीवारें, राख और एक भारी सन्नाटा बचा था। कुछ जीवित बचे विद्वान जितना ज्ञान बचा सकते थे, उसे लेकर दूर क्षेत्रों की ओर निकल पड़े, ताकि सब कुछ हमेशा के लिए समाप्त न हो जाए। इन्हीं बचे हुए विद्वानों के कारण नालंदा की कुछ शिक्षाएं और ग्रंथ बाद में दूर देशों तक पहुंच सके। लेकिन जो खो गया, उसकी मात्रा इतनी विशाल थी कि मानव इतिहास शायद आज भी उसकी पूरी गहराई को कभी समझ नहीं पाया। समय के साथ नालंदा के खंडहर धीरे धीरे दुनिया की यादों से ओझल होते चले गए और केवल टूटे अवशेष पीछे रह गए। सदियों बाद जब इन खंडहरों की फिर से खोज हुई, तब दुनिया को एहसास हुआ कि यहाँ कभी मानव इतिहास का एक महान विश्वविद्यालय मौजूद था। टूटे अवशेषों के पीछे छिपा था वो अद्भुत संसार, जिसने कभी ज्ञान, विज्ञान और दर्शन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। नालंदा भले ही नष्ट हो गया हो, लेकिन उसकी विरासत आज भी हर उस जगह जीवित है जहां ज्ञान को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ खोजा जाता है। क्योंकि सभ्यताएं मिट सकती हैं, भवन टूट सकते हैं, लेकिन ज्ञान की वो ज्योति जिसे नालंदा ने जलाया था, वो कभी पूरी तरह बुझ नहीं सकती। आज जब लोग नालंदा के खंडहरों को देखते हैं, तो उन्हें केवल टूटी ईंटें नहीं, बल्कि खो चुकी एक महान सभ्यता की गूंज सुनाई देती है। इन टूटे अवशेषों के पीछे छिपी कहानियां आज भी उस समय की महानता और बौद्धिक शक्ति का प्रमाण देती हैं। नालंदा हमें ये याद दिलाता है कि सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि विचारों और ज्ञान में छिपी होती है। भवन जलाए जा सकते हैं, ग्रंथ नष्ट किए जा सकते हैं, लेकिन ज्ञान की सच्ची ज्योति को पूरी तरह मिटाना कभी संभव नहीं होता। आज की हर महान शिक्षण संस्था कहीं न कहीं उसी परंपरा की याद दिलाती है, जिसे नालंदा ने सदियों पहले स्थापित किया था। समय बदल गया, साधन बदल गए, लेकिन सीखने की वो जिज्ञासा आज भी वही है, जिसने कभी नालंदा को महान बनाया था। नालंदा का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने पूरे एशिया के बौद्धिक इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। ये केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि ऐसा स्थान था जहां विभिन्न सभ्यताएं एक दूसरे से सीखती और विकसित होती थीं। नालंदा की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ज्ञान कितना मूल्यवान है। और शायद यही नालंदा की सबसे बड़ी विरासत है कि सच्चा ज्ञान समय और विनाश से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। अगर आपको नालंदा की ये अद्भुत कहानी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इतिहास और ज्ञान से प्रेम है। इतिहास की ऐसी और रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
इतिहास की ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। वो केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपनी यात्रा जारी रखता है। नालंदा की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज्ञान की रक्षा करना किसी भी सभ्यता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सभ्यताओं का उत्थान और पतन होता रहता है, लेकिन सच्चा ज्ञान हमेशा किसी न किसी रूप में जीवित रह जाता है। आज भी जब कोई इंसान सीखने की कोशिश करता है, तब कहीं न कहीं नालंदा की वही पुरानी भावना फिर जीवित हो उठती है। ज्ञान दुनिया को जोड़ता है। शायद उन प्राचीन विद्यार्थियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि सदियों बाद भी दुनिया उनकी कहानी को याद करेगी, क्योंकि नालंदा की कहानी केवल इतिहास की कहानी नहीं, बल्कि मानव जिज्ञासा और सीखने की अनंत यात्रा की कहानी है। अगर आप ऐसी और अद्भुत ऐतिहासिक कहानियां देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ समाप्त होती है नालंदा की वह अमर कहानी, जिसने दुनिया को यह सिखाया कि ज्ञान ही मानवता की सबसे बड़ी विरासत है। नालंदा के ये खंडहर आज भी उन अनगिनत कहानियों को अपने भीतर छुपाए हुए हैं, जिन्हें समय पूरी तरह मिटा नहीं सका। जब भी कोई इंसान सीखने और समझने की कोशिश करता है, तब इतिहास की महान परंपराएं फिर से जीवित हो उठती हैं। ज्ञान की खोज में बिताए गए वे क्षण आज भी इतिहास के सबसे प्रेरणादायक अध्यायों में गिने जाते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि मानवता की सामूहिक चेतना में जीवित रहता है। इतिहास की ऐसी और अद्भुत यात्राओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक नई सीख छिपी होती है। इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए और याद रखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ी विरासत है। हर नई पीढ़ी के साथ ज्ञान की यह यात्रा आगे बढ़ती रहती है, और यही मानवता की सबसे बड़ी ताकत है। नालंदा केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि वह पुल है जो अतीत की बुद्धिमत्ता को भविष्य की पीढ़ियों से जोड़ता है। ज्ञान की एक छोटी सी रोशनी भी अंधकार के सबसे बड़े सागर को चुनौती देने की शक्ति रखती है। और इसी के साथ नालंदा की यह अमर यात्रा हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि ज्ञान ही मानवता की सबसे महान शक्ति है। हर नई पीढ़ी के साथ सीखने की ये परंपरा आगे बढ़ती रहती है, और यही नालंदा की सबसे सच्ची विरासत है। जब तक इंसान सीखना और सवाल पूछना नहीं छोड़ेगा, तब तक नालंदा की भावना हमेशा जीवित रहेगी। कभी-कभी इतिहास की सबसे पुरानी कहानियां ही हमें भविष्य के सबसे बड़े उत्तर खोजने की प्रेरणा देती हैं। मानवता की सबसे बड़ी खोज हमेशा ज्ञान ही रही है, और नालंदा उसी खोज का एक महान प्रतीक था। इतिहास बदलता रहता है, लेकिन ज्ञान और सीखने की इच्छा हमेशा मानवता को आगे बढ़ाती रहती है। अगर आपको इतिहास और रहस्यमयी सभ्यताओं की ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितना अधिक इंसान सीखता है, उतना ही उसे एहसास होता है कि ज्ञान की यात्रा वास्तव में कभी समाप्त नहीं होती। शायद इतिहास का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि वो हमें अतीत की गलतियों और महानताओं दोनों से सीखने का अवसर देता है। नालंदा की ये कहानी हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी कि ज्ञान की रोशनी कभी पूरी तरह बुझाई नहीं जा सकती। और इसी के साथ समाप्त होती है नालंदा की वो अमर गाथा, जो आने वाली हर पीढ़ी को सीखने और सोचने की प्रेरणा देती रहेगी। ज्ञान की सच्ची शक्ति यही है कि वह समय और विनाश दोनों को पार करके हमेशा जीवित रहती है। हर नया विचार, हर नई खोज और हर नया सवाल मानवता को आगे बढ़ाने की शक्ति रखता है। इतिहास और भविष्य के बीच सबसे मजबूत पुल हमेशा ज्ञान और समझ ही बनाते हैं। सभ्यताओं की असली ताकत उनकी इमारतों या सेनाओं में नहीं, बल्कि उनके विचारों और ज्ञान में छिपी होती है। एक विचार दुनिया बदल सकता है। कभी-कभी इतिहास के सबसे शांत कमरों में जन्मे विचार पूरी दुनिया की दिशा बदल देने की ताकत रखते हैं। जब तक इंसान सीखता रहेगा, तब तक ज्ञान की यह ज्योति कभी बुझ नहीं सकेगी, चाहे समय कितना भी बदल जाए। ज्ञान की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों से कहीं अधिक बड़ा होता है। महान सभ्यताएं समय के साथ खो सकती हैं, लेकिन उनकी कहानियां और उनकी सीख हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहती हैं।
इतिहास की ऐसी और रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ नालंदा की ये अमर गाथा हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी कि ज्ञान ही मानवता की सबसे महान और अमर शक्ति है।